फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम को लेकर जो एजुकेशन निकेतन के द्वारा टेस्ट सीरीज शुरू की गई है उसके टेस्ट 1 के करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यह राष्ट्रमंडल खेल का 23वां आयोजन था। इसका आयोजन बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में किया गया। राष्ट्रमंडल खेल कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे देश हिस्सा लेते हैं। इसमें राष्ट्रमंडल खेल प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। आपके ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाली चीज़ आप एग्जाम हॉल में बहुत बारीकी से पढ़ें, क्योंकि सामान्यतः बच्चों के द्वारा ये कंप्लेन आता है कि उनके 2 से 3 प्रश्न इसलिए गलत हो गए कि वो सही से ये नहीं पढ़ पाए कि प्रश्न सही है या सही नहीं है, क्या पूछा जा रहा है। पहले देख लेते हैं। ये 23वां नहीं बल्कि 22वां आयोजन था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में हुआ, सही है। ब्रिटेन के उपनिवेश रहे देश भाग लेते हैं, भी सही है। राष्ट्रमंडल खेल प्रतिवर्ष आयोजित न होकर प्रति 4 वर्ष पर आयोजित होती है, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है? रॉन्ग है। तो 1 और 4 होना चाहिए। चूँकि हमारे ए से लेकर डी विकल्प में कोई भी विकल्प 1 और 4 नहीं है, तो इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई। हमने कोशिश की है कि पैटर्न बिल्कुल बीपीएससी जैसा रहे। अगला है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की संख्या का सही क्रम कौन सा है? 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। टोटल जो नंबर ऑफ मेडल्स थे वो थे 61। 22 गोल्ड 2022 में हुआ है और 22 गोल्ड है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 16, 23 टोटल मॉडल नंबर ऑफ मेडल्स 61। अगला है, अभी हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार के पूर्वी जोन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया गया था, उसमें दिया गया था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने अभी तक एजुकेशन निकेतन के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक भी दी गई है और डायरेक्ट कोर्सेज की लिंक भी दी गई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको बेनिफिट है कि 15 अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर्स मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ साथ सभी प्रश्नों के जो पैटर्न हैं बिल्कुल बीपीएससी के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। तीसरी बात, ये दोनों ही माध्यम सेपरेटली उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश में। और चौथी बात जो है, अफोर्डेबल प्राइस पे है, यानी कि मात्र 350 रुपीज़ अभी इसकी फ़ी है 25 अगस्त तक, यानी कल रात तक इसकी फ़ी है 350, जिसमें आपको 10 टेस्ट मिलेंगे इंग्लिश मीडियम में, और अगर आप हिंदी का कोर्स लेते हैं तो 11 टेस्ट मिलेंगे, और टोटल के टोटल फुल लेंथ टेस्ट होंगे। कोई भी सेक्शनल टेस्ट हमने नहीं रखा है। अगला है, हाल ही में बिहार के डॉक्टर सेवाल गुप्ता को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया था और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में एक रबर बांध का निर्माण किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं पटना, मोतिहारी, गया और बेगूसराय। तो बिहार के गया में एक रबर पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस बांध का निर्माण फल्गु नदी पर किया जाएगा। अगर नदी आपसे पूछ ले कि किस नदी पर रबर बांध बनाया जा रहा है, तो आप याद रखिएगा फल्गु नदी पर। इसका विष्णुपथ मंदिर के पास निर्माण किया जा रहा है। विष्णुपथ मंदिर पूछ ले आपसे कहाँ है, तो गया में। तो इस छोटे छोटे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। बिहार सरकार ने 22 मार्च 2022 को राज्य के 110वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया। स्थापना दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 2008, 2009, 2010, 2011। तो अभी हाल ही में बिहार सरकार ने 22 मार्च 2022 को राज्य के 110वें स्थापना दिवस के रूप में मनाया। स्थापना दिवस मनाने की जो घोषणा थी वो वर्ष 2008
2008 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने घोषणा की है कि चक दे बिहार लीग की शुरुआत करने जा रहा है। यह किस खेल को राज्य में बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि वह IPL की तर्ज पर चक दे बिहार लीग की शुरुआत करने जा रहा है। यह राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक किस योजना के तहत 1500 रुपये देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ से एक प्रश्न आपको याद होगा कि अभी जो ऑडिट ऑफिसर की परीक्षा हुई थी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, वहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया था कि कितनी राशि दी जा रही है। तो राशि है 1500 रुपये और उस योजना का नाम है बाल सहायता योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बाल सहायता योजना के अंतर्गत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लिए 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ गठबंधन को तोड़कर RJD के साथ नई सरकार बनाई है। नीतीश कुमार लगातार किस वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं? 2014 से, 2015 से, 16 से, 17 से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्ष 2015 से। कुछ फैक्ट्स और जान लें। नीतीश कुमार 22 फरवरी 2015 से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पिछली बार 2005 से 2014 तक और 2000 में एक छोटी सी अवधि के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला था। 10 अगस्त 2022 को राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है, तो आपका उत्तर होगा 8वीं बार। नेक्स्ट है, बिहार के किस राज्य में देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी का निर्माण किया जा भारत के किस राज्य में देश के सबसे बड़े साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार के पटना में सबसे बड़ा साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। डेट शीट है हिंदी मीडियम टेस्ट की कि कब कब टेस्ट आयोजित कराए जाएंगे। टेस्ट आप एक अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, कोई कैप नहीं है। साथ ही साथ इसकी PDF को भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। इंग्लिश मीडियम की ये डेट शीट है, इसमें भी सेम फीचर है। आप एक टेस्ट को कितनी भी बार दे सकते हैं, हम अनलिमिटेड बार अटैम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ उसकी PDF भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। दूसरी बात, आप मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप और डेस्कटॉप पे भी टेस्ट को दे सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पे 2 घंटे का टेस्ट देना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए फीचर है कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी टेस्ट को दे सकते हैं।